हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को। इस वीडियो में हम सेमेस्टर थर्ड के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, चाहे वो एसओएल का स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो डीओ है, ठीक है, वो ओबीई एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, बिकॉज पेंडेमिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए तो आपके ओबीई एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, यानी कि आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन से होंगे, ठीक है। आप घर बैठे ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज वेल एज आप फिजिकल मोड आप कॉलेज जाकर भी ओबीई एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशंस देना चाहेंगे। आपको बता दें कि ओबीई एग्जामिनेशंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटली 6 रहेंगे एंड मार्किंग जो रहेगी वो 75 मार्क्स का एग्जामिनेशंस होगा आपका। बट इसमें टाइम की हम अगर बात करें तो 3 आवर्स आपको मिलते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए एंड 1 आवर मिलता है आपको एडिशनल, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओबीई पोर्टल से, एंड आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्कैनिंग कर कर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एडिशनल 1 आवर जो है वो दिया जा रहा है। तो इसलिए आपके पास टोटल जो टाइम रहेगा वो रहेगा 3 + 1 आवर, यानी कि 4 आवर्स आपके पास हैं ओबीई एग्जामिनेशंस के लिए। बट इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, जानना कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, या फिर लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। इसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या फिर आपकी कोई थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है इस वीडियो से, देन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। जानते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। आइए उसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे पूछे गए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट मेजर चैलेंजेस हैज़ इट फेस्ड। देखिए, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, एंड क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो इसने फेस किए हैं वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके और में भी एक क्वेश्चन आता है जो कि है एग्जामिन द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो चेंजिंग नेचर है और जो स्कोप है वो इसको आपको डिस्कस करना है, वो आपको नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें वो है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, आपको जो कैपिटलिज्म का जो उदय हुआ है, जो विकास हुआ है, उस पर आपको चर्चा करनी है, उस पर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द नेशन स्टेट, डिस्कस। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अफेक्ट करा है पॉलिटिकल प्रोसेस को नेशन स्टेट की, आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन हम 4 की बात करते हैं, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ स्टेट सोशलिज्म विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू यूरोप। देखिए, जो स्टेट सोशलिज्म का जो डिक्लाइन हुआ है उसके क्या कारण रहे हैं वो आपको लिखने हैं इन द स्पेसिफिक रेफरेंस टू यूरोप, यूरोप के स्पेसिफिक रेफरेंस में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एग्जामिन द contributions of anti-colonial struggles in the study of comparative government and politics। देखिए, जो contributions रहा है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में, ठीक है, उनको आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो रहे हैं उनका किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, जो उसकी प्रोसेस है, वो आपको इसमें नोट डाउन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द वन पार्टी सिस्टम हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द चाइनीज पॉलिटी।
इलाबोरेट। देखिए, जो चाइनीज़ पॉलिटी के अंदर जो पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, उसने एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करा है। ठीक है, ये आपको इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जिसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, जो जैसे कि द रेलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्या रेलेवेंस रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। देन यूरोसेंट्रिज्म क्या है। देन फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, एंड एट लास्ट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया, कि नाइजीरिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर। आइए अब बात करते हैं सेकंड पेपर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। ठीक है, जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकंड पेपर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। देखिए, इसमें पूछे गए हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप क्या समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। डिस्कस द मेजर चेंजेस इन द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम्स के अंदर। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हमेशा और में जो क्वेश्चन होता है वो है एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। लिमिटेशन आपको डिफाइन करनी है यूरोसेंट्रिज्म की इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के अंदर। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको साइलेंट फीचर्स जो हैं वो एग्जामिन करने हैं कैपिटलिज्म के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिज्म, आप सोशलिज्म टर्म से क्या समझते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। देन डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म के डिक्लाइन होने के क्या मेन कॉजेज रहे हैं, ये आपको डिफाइन करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। देन जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द पॉलिटी ऑफ एशिया। एशिया की पॉलिटी के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स रही हैं कॉलोनियलिज्म की, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन एग्जामिन द मेजर फीचर्स दैट लीड टू द प्रोसेसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो डीकोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई हैं उनका मुख्य कारणों का परीक्षण करना है आपको। ठीक है, देन हाउ हैव द प्रोसेसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर इन ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक राजनीति है, संस्कृति है, उसको मजबूत बनाती है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। देन ग्लोबलाइजेशन हैज़ कॉज्ड मेजर चेंजेस इन चाइनाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक ग्लोबलाइजेशन जो है उसने मेजर चेंज करा है चाइनीज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, ये आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, जिसमें कि फिर से शॉर्ट नोट्स जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नियो कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन एशिया, फेडरलिज्म इन नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक चेंजेस इन ब्राज़ील। आपको इन चारों में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको नोट डाउन करने हैं अपने आंसर शीट के अंदर। देन आइए हम पेपर थर्ड की बात करते हैं ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं पेपर थर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मेजर सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स नेचर एंड स्कोप। देखिए, इसमें पूछा गया है क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, उसने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक प्रमुख उपक्षेत्र है। ठीक है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र यानी कि इसके नेचर एंड स्कोप को आपको डिस्कस करना है, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम इसके और की बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म, आप यूरोसेंट्रिज्म से क्या समझते हैं। What challenges does it pose to the study of comparative politics? जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अध्ययन में कौन सी चुनौतियां हैं जो यूरोसेंट्रिज्म उत्पन्न करता है, ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया है राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड। जो
जो वर्ल्ड के अंदर जो कैपिटलिज्म है उसका जो विस्तार के इतिहास है उस पर आपको एक एस्से लिखना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जो पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज द रीजंस फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन यूएसएसआर। देखिए आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है उन रीजंस को जिससे कि राइज हुआ, फॉल हुआ स्टेट सोशलिज्म इन यूएसएसआर, यानी कि सोवियत रूस के अंदर कैसे स्टेट सोशलिज्म राइज हुआ और फॉल हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 20th सेंचुरी, यानी कि जो 20th सेंचुरी में जो डीकोलोनाइजेशन जो प्रोसेस हुई है एशिया और अफ्रीका के अंदर, वो आपको डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जिसमें पूछा गया है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन पोस्ट थैचर एरा इन द ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो पोस्ट थैचर जो एरा था उसमें जो भी चेंजिंग हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, देन हाईलाइट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दैट हैव टेकन प्लेस इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए जो चीनी जनवादी गणराज्य में जो भी प्रमुख संवैधानिक विकासों पर जो हुआ है उस पर आपको प्रकाश डालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट करने हैं आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। देन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है, हाउ हैज़ द न्यू लिबरल फोर्सेज इम्पैक्टेड अपॉन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील, डिस्कस। देखिए जो न्यू लिबरल जो थे, ठीक है, उनकी जो फोर्सेस थी उन्होंने कैसे इम्पैक्ट करा है पॉलिटिकल इकोनॉमी पर ब्राज़ील की, ये आपको डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें जिसमें आपको फिर से शॉर्ट नोट्स जो है वो पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी 2 जो नोट्स हैं वो आपको करने हैं अपनी आंसर शीट के अंदर। इसमें पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेट सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन, ये आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन एशिया। आपको जो इजी लगे, जो आपको आते हों, इनमें से आपको एनी 2 जो है वो अपनी आंसर शीट के अंदर नोट डाउन कर देने हैं। आइए अब पेपर 4 को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। जान लेते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर 4 में पूछे गए हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। इसमें पूछा गया है, एग्जामिन द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट मेजर चैलेंजेस हैड इट फेस्ड इन द रिसेंट टाइम्स। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी जो पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इसमें एग्जामिन करना है चेंजिंग नेचर एंड स्कोप को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, एंड इसने क्या क्या मेजर चैलेंजेस जो हैं वो फेस करे हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर। वहीं इसके अगर हम और की बात करें, जो पूछा गया है, थ्रू कंपैरिजन वी डिस्कवर आवर ऑन इथेनोसेंट्रिज्म एंड द मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई कंपेयर। देखिए तुलना के माध्यम से हम अपने प्रायजित्यवाद जो है या फिर उससे उभरने के जो साधन है उनका जो अन्वेषण करते हैं, ठीक है, इस कथन का आलोक में आपको तुलना करनी है एंड इसकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करनी है एंड कंपेयर करना है इस स्टेटमेंट को। देन क्वेश्चन 2 की बात करें जो पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन इज अ कंटेस्टेड एंड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक कंटेस्टेड एंड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इस पर आपको कमेंट करनी है, आपको एक्सप्लेन करना है इस टर्म को, ठीक है। देन डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। कैसे डिक्लाइन हुआ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंदर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। Then how have the anti-colonial struggles influenced the political processes of post-colonial societies in Asia? जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस करा है पॉलिटिकल प्रोसेस को पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ की एशिया के अंदर, ये आपको इसमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। देन एनालाइज द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन द चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कैसे चेंज हुआ है ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो आपको इसके अंदर डिफाइन करनी है, ठीक है।
देन डिस्कस द रोल ऑफ मिलिट्री इन द नाइजीरियन पॉलिटिक्स। नाइजीरियन पॉलिटिक्स के अंदर मिलिट्री का क्या अहम रोल रहा है ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें जिसमें पूछे गए हैं वही आपसे जैसे लास्ट क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करें शॉर्ट नोट्स। इसमें भी शॉर्ट नोट पूछे गए हैं जिनमें से आपको एनी टू जो नोट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं जो आपको ईजी लगते हों, जो आपको अच्छी तरह आते हों, ठीक है। इसमें पूछा गया है लेजिस्फेयर के बारे में, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में, मल्टी पार्टी सिस्टम इन ब्राज़ील के बारे में एंड यूरोसेंट्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स गए हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर्स के जो एग्जामिनेशंस गए हैं उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल